हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम डेट तो क्या एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर 8 जनवरी से चलेगा, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये पेपर ऑनलाइन होगा। तो हम मध्य प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो अभी तक पेपर आए हैं और आने की संभावना है इन क्वेश्चनों की, वो क्वेश्चनों की एक जोरदार धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं, है ना। ये प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। हम एमपी की एक स्पेशल कांस्टेबल के लिए सीरीज चालू कर रहे हैं, और जो भी एग्जाम होंगे 8 तारीख से, सबसे पहले हम अपना एनालिसिस डालेंगे। सबसे पहले आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, यही प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ जाके। एमपी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये शानदार सीरीज। पहला क्वेश्चन है तानसेन। तानसेन को लेकर क्वेश्चन है। तो तानसेन के बारे में हम आपको बता दें कि तानसेन जो है ना, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये ग्वालियर के रहने वाले थे। अभी करंट में ग्वालियर में तानसेन समारोह भी चल रहा है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये पूछ रहे हैं कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो ये ग्वालियर होगा, पर इसके बारे में है, तानसेन के बारे में ग्वालियर में कहावत बोली जाती है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तो यानी कि तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ऑप्शन में है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। ये तो सबको पता ही होगा कि घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है। पर एक हम पता होगा कि घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो सोन चिरैया के संरक्षण के लिए है। इसमें सोन चिरैया का संरक्षण चल रहा है। ठीक है। तो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। इसका जो वर्ग किलोमीटर 512 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य की बात करें हम दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में टोटल 31 अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 31। तो उनमें से घाटी गांव अभ्यारण्य एक हमारा, जो 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो ये किसके लिए है? सोन चिरैया के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ग्वालियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। करेरा को देखते हैं हम। करेरा वैसे तो शिवपुरी में एक तहसील है, पर करेरा में वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इसकी भी स्थापना और घाटी गांव दोनों की स्थापना 1981 में की गई थी। यही क्वेश्चन सेम टू सेम करेरा वाला पिछली पुलिस में पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो बांधवगढ़ के बारे में बता दें हम, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। मध्य प्रदेश के बारे में ये फैक्ट याद रखना कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अगर है तो वो यही है। अगर पूछें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला जिले में है। मंडला जबलपुर के पास में जला है। जब मध्य प्रदेश के जिले और उनका विभाजन पढ़ेंगे तब मंडला की लोकेशन को देखेंगे। तो मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर, बांधवगढ़ पर। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। तो इसका आंसर तो मध्य प्रदेश होगा। पर इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना कि शेरों का जनघनत्व, अगर शेरों का जनघनत्व की बात करें तो शेरों का जनघनत्व मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ, वन विभाग कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी होती है बांधवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो जैसा कि हमने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों, मलाजखंड खदान किससे संबंधित है? ये मलाजखंड खदान जो है ना, पहले तो इसका जिला पता कर लेते हैं कि किस जिले में है। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित यह खदान।
मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित जिले में यह खदान है। और बालाघाट के बारे में आपको एक फैक्ट बता दें, बालाघाट मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से लगती है। तो मलाजखंड खदान में है। अभी भारत के कृषि मंत्री जो मुरैना से सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको भारत की सबसे बड़ी खदान बनाना है। तो इसके लिए इस पे कार्य चल रहा है। तो ये तांबे की सबसे बड़ी खदान है, ठीक है, मलाजखंड तांबा उत्पादक खदान है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन दोस्तों, ओपियम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? एल्केलाइड अफीम वाला रीजन, जो अफीम वाला क्षेत्र भी वैसे देखा जाए तो मंदसौर और नीमच वाला क्षेत्र है जहाँ अफीम पैदा होती है। तो अफीम पैदा होती है मंदसौर और नीमच वाले क्षेत्र में। मंदसौर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि मंदसौर मध्य प्रदेश के इधर पश्चिम में लगा हुआ जिला है। इसकी सीमा जो है ना राजस्थान से लगती है। और मंदसौर नीमच के बॉर्डर पर ही मध्य प्रदेश की एक चंबल पर प्रसिद्ध परियोजना है जिसको गांधी सागर परियोजना के नाम से जानते हैं हम दोस्तों। और मंदसौर का नाम रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम से पड़ा था। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे है? तो मंदसौर दोस्तों किसके किनारे है? शिवना नदी के किनारे है मंदसौर। एक क्वेश्चन मंदसौर के बारे में और है कि पूरे विश्व का एकमात्र का पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, और भारत में एकमात्र मंदिर वो नेपाल में इसमें मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर, ठीक है। पशुपतिनाथ में तो सबको पता ही होगा कि भगवान शिव की पूजा होती। अब मंदसौर में से नीमच बना दिया गया है, तो इसका आंसर होगा नीमच। वो वाला एरिया नीमच में चला गया है जो जिसमें फैक्ट्री थी। तो नीमच इज राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, ठीक है, नीमच इज राइट आंसर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं? ये 2017 कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर का जो प्राचीन नाम पूछते हैं बार बार पेपर में दोस्तों, तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम है खानदेश। खानदेश है, मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ विजय की थी। अब गिन्नौरगढ़ का रायसेन में है। मांगी तुंगी, क्या लिखा है? मांगी तुंगी और गढ़कुंडर। अब इसमें से अगर पूछे तुमसे कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो असीरगढ़ है, गिन्नौरगढ़ है, मांगी तुंगी दोस्तों नहीं है। ये मांगी तुंगी नासिक में है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जैनों से संबंधित स्थल है, जगह है मांगी तुंगी। गढ़कुंडर का किला भी पूछा है, व्यापक में ऐसे ही क्वेश्चन उठाती है जो अभी रिसेंट में चर्चा में चल रहे हैं। गढ़कुंडल को देखो, तो गढ़कुंडल को देखेंगे हम। गढ़कुंडर का जो है ना, ये है गढ़कुंडर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में। टीकमगढ़ जिले जो बुंदेलखंड का पार्ट है, जिससे अभी हाल ही में एक रिसेंटली मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? तो देखो नर्मदा नदी जो है ना मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? अगर स्थल पूछ लें कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो अनूपपुर जिले से निकलती। अनूपपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक नामक एक पहाड़ी है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, याद रखना, जोहेला, सोन और नर्मदा। अब जोहेला और सोन दोनों चली जाती हैं किधर? सोन यानी सोन और जोहिला दोनों चली जाती हैं गंगा की तरफ, बिहार वाले रीजन की तरफ। जोहिला आगे चल के मिल जाती है कहाँ? शहडोल जिले में जाके सोन में। और सोन के ऊपर मध्य प्रदेश में दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है कि सोन मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे जाकर गंगा में मिलती है दोस्तों, सीधे जाकर गंगा में मिलती है यह नदी। कौन सी? सोन। अब इस पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि सोन नदी पर बनता है एक क्वेश्चन कि सोन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना दोस्तों शहडोल जिले में है। कहाँ पर है? शहडोल जिले में। शहडोल जिले में 3 जिले आते हैं, शहडोल मंडल में 3 जिले आते हैं शहडोल संभाग में, उनका नाम है उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। 3 जिले आते हैं। कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि छोटा जो नवीनतम संभाग है चंबल है या फिर शहडोल है, तो दोस्तों शहडोल ही है जो नया बना है अभी संभाग, ठीक है। चंबल बहुत पुराना संभाग है। चंबल में भी 3 जिले आते हैं,
भिंड, मुरैना और श्योपुर, ऐसे ही 3 जिले आते हैं शहडोल में। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बनता है कि शहडोल में बाणसागर परियोजना है, पर इसका हेडक्वार्टर शहडोल में नहीं है। हेडक्वार्टर अगर पूछें तो हेडक्वार्टर रीवा में है, याद रखना इस चीज को। बाणसागर परियोजना का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? रीवा में। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? बुंदेली, बघेली, मालवी, निवाड़ी। तो दोस्तों बघेली बोली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? खंडवा, शहडोल। ये गलत लिख गया है, मिस्टाइप हो गया है, इसको देख लेना, इस शहडोल लिखा है, शहडोल ने। होशंगाबाद, शिवपुरी। होशंगाबाद संभाग और का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, और शिवपुरी। तो दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट एक खंडवा जिले में एक गांव है उसमें है, तो इसका आंसर है खंडवा। खंडवा राइट आंसर। अब देखो, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में? वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सारे कराएंगे अगले लेक्चर में। सारे अभ्यारण्य किस जिले में है, उनकी लोकेशन, उनका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और उनकी स्थापना। अब में कांस्टेबल के जो पेपर हो रहे हैं तमाम शिफ्टों में हो रहे हैं, तो व्यापम ऐसे ही प्रश्न उठाएगी। कोई ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे कि 10 अच्छे प्रश्न देख लिए, उनके पास प्रश्न, उनको 5000 7000 प्रश्न बनाने पड़ेंगे, तो ऐसे ही प्रश्न डालेंगे वो। तो एक मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य जितने 31 हैं एक सीरीज लेके आएंगे, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। तो सैलाना पे बात करते हैं। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, रतलाम, शिवपुरी, होशंगाबाद। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि छिंदवाड़ा और रतलाम में, तो दोस्तों रतलाम में है। आगे देखते हैं, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में? उमरिया, शिवपुरी, होशंगाबाद, ग्वालियर। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, जो उमरिया जिला अभी मैंने बताया था शहडोल संभाग में। ठीक है, आगे देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दोस्तों डिंडोरी, बालाघाट, छतरपुर और बड़वानी, छतरपुर, बालाघाट, डिंडोरी कहाँ है दोस्तों? तो ये सबसे कम जनघनत्व है दोस्तों, वो डिंडोरी जिले में है। सबसे कम कहाँ है? डिंडोरी जिले में। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो कहाँ है? भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? हमने पहले ही बता दिया था, तो इसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। 9, 10, 15, 11, तो 11 है राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो ये भी सामान्य प्रश्न है, जो इसने मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इसका आंसर जानता होगा। तो मध्य प्रदेश में 11 जो है ना राज्यसभा की सीटें। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 20, 25, 29, 27। तो दोस्तों टोटल 29 सीटें हैं किसकी? लोकसभा की 29 सीटें। अब आते हैं, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ बावनगढ़ चूलगिरी किस जिले में है? तो दोस्तों ये जैनों का बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है। भगवान आदिनाथ की ऋषभ वेद की यहाँ प्रतिमा है, बहुत ही ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है, बहुत अच्छी जगह है। कभी बड़वानी जाओ तो इसको देख के जरूर आना। जैन तीर्थ स्थल बावनगढ़ बड़वानी जिले में है, बड़वानी आंसर है इसका। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री कहाँ है? कंफ्यूजन हो जाता है इंदौर और उज्जैन में, इंदौर और उज्जैन में कंफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन में एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री। अब आ जाओ, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये बताओ, 4 राज्य और हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश से बड़े हैं। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का 5वें नंबर पर स्थान है। और क्षेत्रफल में अगर बात करें तो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर स्थान है। तो दूसरे नंबर पर किसका है? जनसंख्या की दृष्टि, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है। 5 में बड़े कौन कौन से हैं? 4, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, और क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है दोस्तों। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सामान्य प्रश्न है, ठीक है। जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, फिल्म सिटी बोलते हैं जिसको, इंदौर है, ठीक है। लगातार 5 बार सफाई में सबसे टॉप आ रहा है।
आगे देखते हैं 22वां, मड़ीखेड़ा बांध, काफ़ी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है मड़ीखेड़ा बांध। मड़ीखेड़ा बांध जो है ना, नर्मदा बेतवा सिंध चंबल, सिंध दो ये सिंध है वो सिंधु है, जो सैंधव सभ्यता वाली सिंधु है ये सिंध है। ये सिंध यहाँ से निकलती है विदिशा की सिरौंज तहसील से, और ये जाके शिवपुरी में बहती हुई सीधी ग्वालियर के ऊपर से निकल जाती है। सिंध गंगा के मैदानों में बसा हुआ शहर ग्वालियर को कहते हैं, और भिंड की लाहौर तहसील के पास जाकर ये सीधी चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है सिंध नदी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं मोहम्मद समीर दाद, किस खेल से हैं? एमपीपीएससी प्री में भी पूछा है और व्यापम में भी कई परीक्षाओं में पूछा है। तो हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल ये 43 वर्षीय मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं समीर दाद। इनका भोपाल में जन्म हुआ था। ये मध्य प्रदेश में हॉकी के जाने माने प्लेयर हैं। हॉकी इज राइट आंसर। अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा बोला जाता है? वो जनजाति द्वारा संबंधित है भरिया द्वारा, भारिया जनजाति बोलती है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। भगोरिया नृत्य सबको पता है, भील जनजाति द्वारा। अब आ जाओ, एक फेवरेट क्वेश्चन है, बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के, बीना लिखा है उसको सही कर लेना। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में? सागर, झाबुआ, अलीराजपुर, भोपाल। ये ओमान देश के सहयोग से मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील में लगाई गई थी। बीना बहुत बड़ा जंक्शन है, भोपाल और झांसी वाले रूट पे जब जाओगे तो बीना स्टेशन मिलेगा। अब एक प्रसिद्ध किला है जिसका नाम है हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? नाम अजीब सा है, बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, छतरपुर। ये मंदसौर जिले में है। ये राजस्थान की सीमा से लगा हुआ किला है। ये मंदसौर की भौनपुरा तहसील में है। आगे देखते हैं 28वां प्रश्न, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? बताइए भाई, गोंडवाना क्षेत्र, जबलपुर वाले रीजन को हम गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जब भूगोल में हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तब गोंडवाना लैंड को समझेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर। ये मध्य प्रदेश का 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। एक तो है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी बंद चल रहे हैं, ग्वालियर में नया स्टेडियम बन रहा है अभी। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह के नाम से अगर पूछ लें कि कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट से संबंधित थे या फिर अन्य से, नहीं, कैप्टन रूप सिंह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे और इनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम है ग्वालियर में। ठीक है, अब आ जाओ प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन, ये पीएससी में भी पूछा था इस बार। प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 243 जी, 243 एच, 243 आई और 243 जी। तो 243 आई में इसका वर्णन किया गया है, प्रादेशिक वित्त विभाग का, वित्त आयोग का। ठीक है, 30 क्वेश्चनों की सीरीज खत्म हो गई है। यहाँ आगे की सीरीज मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके ऊपर आएगी धीरे धीरे। जब तक 8 तारीख तक एमपी कांस्टेबल का पेपर स्टार्ट होगा तब तक मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कर लेंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस का एनालिसिस सबसे पहले इसी चैनल पर डाल दिया जाएगा आपको। ठीक है, जिससे आपको आने वाले पेपरों में सहायता होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।